नमस्कार, मैं उमा व्यास, सब इंस्पेक्टर कोटा पुलिस। जैसा कि आपको विदित है कि श्री कल्तुम संस्थान और रेंज आईजी कोटा के जो संयुक्त तत्वावधान में खाकी वॉरियर कैंपेन चलाया जा रहा है, उसी की कड़ी में हमने कल भी एलएन के स्टूडेंट्स के साथ प्लांटेशन किया था और गाहे बेगाए करते रहते हैं पर्यावरणीय सरोकारों से संबंधित। आज हम हैं कृषि विश्वविद्यालय कोटा के तहत जो एक कृषि विज्ञान केंद्र आता है, उनमें हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मैम हैं। नमस्ते। क्या नाम है आपका, आप क्या देखते हैं इधर? Madam, myself Dr. Gunjan Sanadin. I am working as a subject matter specialist here. जी। ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई है। वो इसका मुख्य मकसद है कि यहाँ की जो लोकल क्रॉप है कोटा डिस्ट्रिक्ट की हाड़ौती रीजन की, जिसमें सोयाबीन आता है, धनिया आता है, लहसुन आता है, उस पर हम उद्यमिता विकास प्रसंस्करण के क्षेत्र में कराते हैं। मेरे साथ डॉक्टर आर.के. वेवा सर हैं जो कि प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी के। तो उत्पादन के परिदृश्य में हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो जो भी हमारी उन्नत तकनीकें हो रही हैं उसको कृषकों तक उत्पादन के परिदृश्य में पहुंचाते हैं और फिर उन चीज़ों को जब वो उगा लेते हैं किसान तो उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए उन्हीं चीज़ों का प्रसंस्करण हम यहाँ से सिखाते हैं। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे सोयाबीन हमारे इस एरिया में बहुत है और उसमें हम प्रोडक्शन एरिया में जो है प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। सोया नट्स हम बनवाते हैं अपनी ये एक तरह जैसे नमकीन। हाँ, आप जो बाजार में नमकीन खाते हैं वो बेसन वगैरह की बनी हुई है, ये सोयाबीन की है। इट इज कंटेनिंग 42% प्रोटीन एंड 20% फैट। तो ये एक तरह से मालन्यूट्रिशन का आपका बहुत बढ़िया सोर्स है। हाँ, इसके अलावा जैसे ये मोरिंगा का चिवड़ा है, तो हम सहजन जो है उसका चिवड़ा है। ये आंवला जो अभी सीजन में आ रहा है, तो आंवले का पाचक है बिना चीनी का। ये आपका टमाटर का सॉस है जो कि विदाउट प्रिजर्वेटिव है, कोई भी प्रिजर्वेटिव आर्टिफिशियली ऐड किया है। कितने टाइम तक ये 1 ईयर टिकता है और इसमें शुगर ही ऐड करते हैं, बहुत ही जबरदस्त है। इसके अलावा ये अदरक कैंडी है। ये हम गार्लिक पर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से एक प्रोजेक्ट है जो कि 3.19 करोड़ का है। इसके पर्पस से हेमोफेसी क्या होता है? ये बेसिकली ओबेसिटी, सीबीडी, अगर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, आप ब्लड टेस्ट करिए, फ्रेश बने हैं हमारे। अच्छा, आज अभी भी हमारा आरटीवाई का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 15 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। उसमें 25 महिलाएं जो है महिला सहकारिता विभाग से आई हुई है। अभी कितने 11 से 4 उसका समय रहता है, 15 दिन का रहता है। 15 दिन का। बहुत ही अच्छा है कि इसको भी बहुत है अपना जो इंडिया में होता है इसमें 2-3% हार्डली प्रोसेस कर पाते हैं तो वो तो अपने ऐसे रास्ते यूज करते हैं। बिल्कुल। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत लंबा स्कोप है, उसमें अपन कर ये एक ऐसी नेवर एंडिंग चीज है मैडम कि अगर इसमें हम काम करेंगे, और अभी भी हम खैर केवीके कोटा तो 2008 से काम कर रहा है और हमारे 150 उद्यमी हैं जो कि 10,000 पर मंथ से लेके 50,000 रुपए मंथली कमा रहे हैं। बहुत अच्छा है। और अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये किसानों एक तक बहुत अच्छी जॉब गिवर है काफी। तो मैम ये तो एक तो क्या कि हेल्थ से रिगार्डिंग बहुत जो बीमारियां आंवला शरबत है जैसे कि या मिलेट्स के बिस्किट, तो ये धनिया जो हमारी ओडियोफिल ग्रोथ उसकी बर्फी है, यहाँ पर ही बनी है। पहली बार ही हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो अपने सर कोटा में रामगंज को सबसे बड़ी मंडी है, पर धनिया की बर्फी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, सुना भी नहीं है कभी। आप टेस्ट करिए मैम। पूरे राजस्थान का 2% धनिया अपने कोटा जोन में होता है। हम इस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी इसीलिए बनाते हैं ताकि वर्सेटाइल चीज। हमारा इस पूरे सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि हम उद्यमिता विकास कर सकें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम जॉब गिवर्स डेवलप कर सकें बजाय जॉब सीकिंग है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक किसान अपने आप को गरीबी समझता है। हम चाहते हैं वो किसान अपने आप को कृषि उद्यमी समझे। जब वो उगा रहा है तो उसी के साथ वो प्रसंस्करण का उद्यम भी अपने साथ स्थापित करे अपने ही खेत पे, ताकि वो जो खेत है उससे उसको इनकम डबल होने लगे। जो सरकार का मेन उद्देश्य है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। मैम क्या क्या समस्याएं आ रही है अभी, जैसे ये क्योंकि ये अब फूड जो प्रोसेसिंग है वो एक नया भी है, तो उसमें आप क्या क्या समस्याएं देखते हो जिसमें आम लोग जो है उनसे काफी आज भी जुड़ा हुआ में ये है, और लोगों को जागरूकता भी लोगों में क्या कमी है, तो उसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं कि गांव में जो पढ़े लिखे भी कम है उन तक पहुंचे ये बात? सर मैडम, समस्या तो मुख्य तौर पर तो ये है कि जैसे 15 दिन के हमारे कौशल विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, 4 दिन के, तो गांवों में हम अभी मशीनरी की स्थापना नहीं कर पाए प्रोसेसिंग लाइन की। तो अभी हमारे सेंटर से ही हम इसको चलाते हैं। तो कई जो कृषि महिलाएं हैं, कई किसान हैं, वो ये कहते हैं कि हम विलेज से यहाँ तक नहीं आ सकते। एक मेजर समस्या आ रही है। दूसरा है कि जो उत्पाद महिलाएं बना रही हैं, स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, उनको मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है।
है, क्योंकि अभी हमें मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा महिलाओं को नहीं मिल पाया है। वैसे सरकार PMFME MSME के तहत अभी भी आज भी DIC का जिला उद्योग केंद्र का मेला कोटा में लगा हुआ है, जहाँ पर फ्री स्टॉल्स दी गई है महिलाओं को। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शहर के लोग हैं वो उन महिलाओं के उत्पाद खरीदें, जो लोकल फॉर वोकल है उसके लिए जाए, तो उससे बहुत बढ़ेगा। एक ये था मैम कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की आपने बात की, तो ये क्योंकि जो आपने कहा गिवर है, तो अगर महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाएं गांव के स्तर पे, और फिर उसमें से कोई ऊपर मुखिया हो या जो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल ये हो सकता है। और जो 15 डेज का आपका है, तो उसमें अभी कितना बाकी है? अभी तो मैडम मार्च तक प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे हमारे। एक खत्म होता है, दूसरा चालू हो जाता है। हमारे अभी हम उसको प्रोसेस करवाते हैं, जैसे आपको लड्डू खिलाया वो आज तक ही बना, ये पूरा ट्रेनिंग चीज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? देखिए मैडम, हम साइंटिस्ट हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि नेचुरल प्रिजर्वेटिव के थ्रू ही उसको प्रिजर्वेशन सिखाया जाए। हम उसमें आर्टिफिशियल जो रिएजेंट्स हैं जितने परमिटेड हैं वो ही हम उनको बताते हैं, जैसे KMS सोडियम बेंजोएट, 2 ही प्रिजर्वेटिव्स हम आर्टिफिशियली यूज करते हैं, बाकी नेचुरली शुगर, सॉल्ट और ऑयल से ही सारा प्रिजर्वेशन सिखाया है। विनेगर जैसे विनेगर यूज करते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करते हैं कुछ चीज़ों में, तो हम कोशिश करते हैं कि परमिटेड अमाउंट में ही वो चीज़ें डाली जाए, सॉल्ट वगैरह जो नेचुरल है। और हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी उसको फॉलो करते हैं आगे। हमारे उद्यमी करीब करीब विदाउट प्रिजर्वेटिव भी प्रोडक्ट्स हो। ये बहुत जबरदस्त मैसेज है, क्योंकि जिस तरह की लाइफ है आजकल लोगों में, इसी करके अब आज तैयार हो गई शुगर डली अभी कैंडी में। सभी को नमस्कार। तो आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर यूनिवर्सिटी के परिसर में उमा मैडम आई है, तो उन्होंने विजिट की। पूरी हमारी यूनिट है, इसमें फूड प्रोसेसिंग है, डेयरी है, सीड प्रोडक्शन है और ग्रेडिंग प्लांट हैं, सब भी विजिट किए। यूनिवर्सिटी का परिसर देखा, बहुत अच्छा लगा इनको, बहुत अच्छी अप्रिशिएट किया है। सारे हमारे प्रोडक्ट भी देखे, तो यहाँ आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो एक्टिविटी है उसको अप्रिशिएट किया, उसके लिए स्पेशली मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, और कोटा पुलिस का बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। है, मैडम का विजिट से हमें एक फ़ायदा हो रहा है कि हमारी जो बात है वो आपके माध्यम से शायद कई किसानों तक पहुँचेगी, कई उद्यमियों तक पहुँचेगी, कई महिलाओं तक पहुँचेगी। और इस तरीके के बड़े अधिकारी अगर विजिट करते हैं हमारी यूनिट्स को, तो हमें खुद को बहुत मनोबल मिलता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और कोटा पुलिस तो जैसा कि हम देख रहे हैं, बोरखेड़ा क्षेत्र में हम कई सालों से हैं, और किसी भी अधिकारी को कभी भी कोई समस्या नहीं आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन सनाडी मैम और RK बेरवा जी सर, जो प्रोफेसर है यहाँ पे, उनके और ये पूरी टीम जो है इनकी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने, क्योंकि हम ये देख रहे हैं डेली जो शुद्ध के लिए युद्ध, और किस तरह के सरकार भी प्रयास कर रही है कि मिलावट कम से कम हो, लेकिन हर चीज़ में हमें मिलावट देखने को मिलती है। और जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो एक बहुत नया और बहुत ही अच्छा आयाम इसमें भी है कि वो जॉब गिवर में आप देख सकते हैं उसको। और ये लोग बहुत ही अच्छे, और क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये जिस तरह से मैम ने बताया कि हम इस तरह से कोई भी प्रसंस्कृत करते हैं चीज़ों को, तो उसमें हम ऐसा कोई भी एडिटिव नहीं उसमें ऐड करते हैं जो नुकसानदायक हो, जो केमिकल हो। तो हम लोग भी इस मैम और सर की बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी जो भी खाना या जो खाएं शुद्धता से, और आप जितना हो सकता है इन चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें केमिकल का। मैम सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही लगे रहें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आके।